अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है हम उसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास स्टूडेंट, इफ अ मैट्रिक्स A is equal to 1 2 0 1 and B is equal to 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट। जो नंबर 1 जो है इसकी वो हमने फाइंड करनी है A प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। और जो नंबर 2 जो है वो हमने फाइंड करनी है A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। और फिर उसके बाद हमने ये साबित करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और इसी तरह हमने B प्लस B ट्रांसपोज के लिए हमने उसको भी सिमेट्रिक प्रूव करना है और B प्लस B ट्रांसपोज को हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। पहले हम क्वेश्चन नंबर जो है जो नंबर इसकी 1 करेंगे, उसके बाद सिमेट्रिक क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जुज नंबर 1 है हमारे पास स्टूडेंट कि इफ A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। हमने सिंपल करना क्या है, हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई और एक राइट हैंड साइड दी हुई है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, उसका हमारे पास कुछ आंसर आएगा, और फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे, उसका हमारे पास आंसर आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि A प्लस बी होल का ट्रांसपोज जो है वो बराबर है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के। तो सिंपल हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी A प्लस B ट्रांसपोज। हम सिंपल क्या करेंगे, यहां पर A की जगह पर A की वैल्यू पुट कर देंगे और B की जगह पर B की वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू है हमारे पास A इज इक्वल टू 1 2 0 एंड 1 प्लस B की वैल्यू है हमारे पास 1 1 2 एंड 0। B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 1 2 एंड 0। और इस कंप्लीट का क्या था, सारे का क्या दिया हुआ था, ट्रांसपोज दिया था, सो हमने क्या लगा लिया, ट्रांसपोज लगा लिया। अब चेक करें, यहां पर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिक्स जो है वो पहले क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, इसलिए हम पहले ब्रैकेट के अंदर दोनों मैट्रिक्स को पहले जमा करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा उसको बाद में हम क्या ले लेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर हमारे पास जैसे यहां पे है कि दोनों का ट्रांसपोज जो है वो अलग-अलग दिया हुआ है, तो हम दोनों का ट्रांसपोज जो है वो क्या करेंगे, अलग-अलग जो है वो पहले लेके उसके बाद उसको हल करेंगे। सो इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, प्लस हमने किस तरह से करना है, हमने इसके बारे में पढ़ा कि अगर दो मैट्रिक्स जो है उनका आर्डर सेम हो तो पहली एंट्री को पहली में प्लस करना है, 1 प्लस 1, दूसरी एंट्री को दूसरी में, सो 2 प्लस 1 2 प्लस 1, तीसरी एंट्री को तीसरी में जमा करना है, 0 प्लस 2 0 प्लस 2, और चौथी एंट्री में हमने जमा करना होता है चौथी एंट्री को, सो 1 प्लस 0 1 प्लस 0। और इस कंप्लीट का क्या दिया हुआ था, ट्रांसपोज, सो हम क्या ले लेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। सो पहले इन दोनों को जमा करते हैं, जमा करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। और इसका हमने ऊपर क्या था स्टूडेंट, ट्रांसपोज था, सो ट्रांसपोज जो है वो एज इट इज लिख दिया।
अब चेक करें, हमने दोनों को जमा किया तो हमारे पास एक जो है वो मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स का हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज हमने किस तरह से निकालना है, हमने सिंपल बात ये की थी कि अगर हम अपने मैट्रिक्स की रोज जो है उनको कॉलम में चेंज कर दें, या हमारे कॉलम जो है उनको क्या कर दें, रोज में चेंज कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगा उस नए मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। सो इसका हम सिंपल क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास ये पहली रो थी, हम इसका पहला कॉलम बना लेंगे 2 एंड 3, ये हमने इसका पहला कॉलम बना लिया। दूसरी हमारे पास रो थी 2 एंड 1, सो इसको हम क्या कर लेंगे, इसका दूसरा कॉलम बना लेंगे। तो ये जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आया, ये इसका क्या आ गया जी, ट्रांसपोज। ये हमारे पास कौन सी आ गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली वे में हम इसकी जो है वो राइट हैंड साइड हल करेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब यहां पर ए की जगह पर ए की रकम पुट करते हैं। ए की रकम हमारे पास थी 1 2 0 1, 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज प्लस बी की वैल्यू हमारे पास थी 1 1 2 0, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 1 2 एंड 0, और इसका क्या था, ट्रांसपोज। अब यहां पर चेक करें, ए का ट्रांसपोज जो है वो अलहदा दिया और बी का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है, अलहदा। सो पहले हम इसको ऐड करने से पहले हम इसका ट्रांसपोज अलहदा से ले लेंगे और इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे, अलहदा से लेंगे। ट्रांसपोज किस तरह से लेना है, ट्रांसपोज सेम, हमने अपनी पहली रो को जो है वो उसका पहला कॉलम बना लेंगे। पहली रो जो है वो पहला कॉलम वो हमारे पास आएगा 1 एंड 2। हमारी दूसरी रो जो थी उसको दूसरा कॉलम बनाएंगे, सो वो आएगा हमारे पास 0 एंड 1 प्लस, हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, तो इसकी जो पहली रो थी इसका पहला कॉलम बना लेंगे 1 1, और इसकी दूसरी रो जो है उसको दूसरा कॉलम बना लेंगे। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया और ये वाला इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब सिंपल क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स जो है वो क्या हो रहे हैं, जमा। सो हम इनको जमा करेंगे। जमा करने का जो है वो सेम तरीका, पहली एंट्री को जो है वो पहले में जमा करना है, दूसरी को दूसरे में, एंड 1 बाय 1 तमाम को जो है वो जमा करते जाएं। सो 1 प्लस 1 1 प्लस 1, दूसरी एंट्री हमारे पास थी 0 प्लस 2 0 प्लस 2, तीसरी एंट्री हमारे पास स्टूडेंट 2 प्लस 1 2 प्लस 1, चौथी एंट्री थी 1 प्लस 0 1 प्लस 0, और इन सबको जो है वो सॉल्व कर लें। 1 को 1 में ऐड करेंगे तो वो 2 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 के, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल थी 2 2 3 एंड 1 के, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास आई है 2 2 3 एंड 1 के। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल आई हैं। सो हम ये कहेंगे ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 7 की यूज नंबर 2 जो है ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यूज नंबर 2 हमारे पास थी 2 is equal to A minus B transpose is equal to A transpose minus B transpose। अब इसको भी उसी तरह ही हल करेंगे। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके पहले उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसकी जो है वो राइट हैंड साइड लेके उसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज। तो सिंपल क्या करना, हमने ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देनी है और बी की जगह पर बी की वैल्यू। ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू 1201 1 2 0 एंड 1 माइनस बी मैट्रिक्स जो है वो बराबर है 1 1 2 0 1 1 2 0 के इक्वल। और इस कंप्लीट का क्या दिया हुआ था, ट्रांसपोज, को हमने ट्रांसपोज लगा लिया। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, सो पहले हम ब्रैकेट वाला अमल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर दोनों मैट्रिक्स जो है वो क्या हो रहे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो हम पहले इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम अमल है, पहली एंट्री को पहली में जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में और चौथी एंट्री को जो है वो चौथी में हमने माइनस करना है। सो पहले इसको माइनस करें, माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1, दूसरी एंट्री को माइनस किया तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1, तीसरी को जो माइनस करेंगे तो 0 माइनस 2 0 माइनस 2, और चौथी एंट्री को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0। ऊपर ट्रांसपोज दिया हो तो क्या लगा दिया जी, ट्रांसपोज। सिंपल इसको सॉल्व करें तो 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, 2 में से 1 निकाला तो 1 आ गया। क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन जो है वो प्लस का था, सो यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। 2 में से जो है 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2, और 1 में से 0 को माइनस किया तो 1। ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ था, ट्रांसपोज, सो ट्रांसपोज लगा लिया। अब हमने इस मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, हम अपनी पहली रो जो है वो उसको पहला कॉलम बना लेंगे और हमारी दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज। सो दैट इज इक्वल टू 0 1, और दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बना देंगे, सो -2 एंड 1। ये हमारे पास इसकी जो है वो क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। हम इसकी जो है वो राइट हैंड साइड भी उसी तरह ही हल करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है स्टूडेंट, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए की जगह पर ए की रकम पुट करें, ए की रकम हमारे पास है 1 2 0 एंड 1, और इसका क्या ऊपर दिया हुआ था, ट्रांसपोज, तो क्या लगा दिया, ट्रांसपोज लगा दिया। बी की जगह पर बी की रकम पुट करेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 1 2 एंड 0 1 1 2 0, और उसका क्या दिया अलग से ट्रांसपोज, तो क्या लगा दिया, ट्रांसपोज लगा दिया। अब यहां पर क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है, अलग-अलग, सो पहले हम उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद दोनों मैट्रिक्स जो है उनको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सो पहले इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज हमारी पहली रो को जो है वो पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को जो है वो दूसरा कॉलम, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 1 माइनस, इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया 1 1, और दूसरी रो जो है उसको दूसरा कॉलम बना लेंगे तो वो आ जाएगा 2 0। अब इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लें। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहली एंट्री में से पहली को माइनस करना है, 1 माइनस 1 2 0 माइनस 2 2 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0 1 माइनस 0। सो 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 0 में से 2 को माइनस किया तो -2, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास उसका आंसर है 0 -2 1 एंड 1,
और राइट हैंड साइड जो थी उसका आंसर हमारे पास 0, -2, 1 एंड 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल आया है। सो हम ये कह सकते हैं कि A माइनस बी ट्रांसपोज वो बराबर है A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। इस तरह से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर वो वाली वैल्यू आपको इधर दी जाती है, ये वाली वैल्यू आपको इधर दे देते हैं पेपर के अंदर, तो आप चाहे इसको पहले सॉल्व कर लें चाहे इसको पहले सॉल्व कर लें। कंडीशन ये है कि आपका दोनों जो है वो लेफ्ट और राइट का जो आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो क्या आने चाहिए, दोनों आपस में सेम आने चाहिए। तब वो हम कह सकते हैं कि वो दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो आपस में क्या है, इक्वल है। अगर दोनों का आंसर, जैसे ये हमारा आंसर जो है वो दोनों का आंसर इक्वल आया है, अगर दोनों का आंसर इक्वल नहीं आता सो यू कैन से दैट कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के। यूज नंबर 3 जो है वो हमारे पास वो ये दी हुई है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यूज नंबर 3 को करने से पहले हम सिमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक एक्चुअली में कौन से मैट्रिक्स को कहते हैं। हम पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसको एक एग्जांपल की मदद से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 की तरफ आते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कौन से मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। लेट इट बी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स is symmetric. A matrix is symmetric if its transpose is equal to मैट्रिक्स इटसेल्फ। एक मैट्रिक्स जो है वो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, अगर हम एक मैट्रिक्स लें, हमारे पास कोई भी जो है वो एक मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद उसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा अगर हम उस मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज लें, और ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स जो है दोबारा मतलब कि वही मैट्रिक्स आ जाए। सिंपल हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हमारे पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है, लेट A इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 2 एंड 1। एक मैट्रिक्स ले लिया स्टूडेंट, हमने इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका क्या ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा यही मैट्रिक्स आ जाएगा, अगर ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा यही मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 2 एंड 1। इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स हो, सिंपल हमने उसकी पहली रो जो है उसको पहला कॉलम बना लेना है और दूसरी रो जो है उसको दूसरा कॉलम बना लें। पहली रो हमारे पास थी 1 2, उसको पहला कॉलम बना लिया 1 2। दूसरी रो हमारे पास थी 2 एंड 1, उसका दूसरा कॉलम बनाएंगे 2 1। सो हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब ये जो नया मैट्रिक्स आया है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर है, अगेन चेक कर लें, ए के इक्वल 1 2 2 1।
1 2 2 1 that is equal to A. So we can write A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स जो है दोबारा वही इटसेल्फ वही मैट्रिक्स आ गया. सो इस तरह के जितने भी मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, उन तमाम मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. हमने प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 3, जूस नंबर 3 जो थी, A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक सिंपल. हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसके सॉल्यूशन में A प्लस A ट्रांसपोज को हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. हम पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद लास्ट पे जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा. उस मैट्रिक्स को हमने प्रूफ करना है कि वो सिमेट्रिक है. अमूमन जो है वो ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो सिंपल A प्लस A ट्रांसपोज जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो A के इक्वल आया है या नहीं. वहां पर गलती होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना. सिंपल क्या करना है, हमने पहले A और A ट्रांसपोज को जमा करना है. जमा करने के बाद वो हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा. वो जो एक मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स को हमने क्या प्रूफ करना है कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है. वो जो भी आंसर आएगा लास्ट में उसका हम ट्रांसपोज लेंगे. अगर उसका ट्रांसपोज दोबारा उसी के इक्वल आ जाए, आई रिपीट, अगर उसका ट्रांसपोज जो भी हमारे पास इसको हल करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, अगर उस आंसर का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ये सारे का सारा जो है वो किसके इक्वल होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा. सो इसको करते हैं. पहले हम A की जगह पर जो है वो A की वैल्यू पुट कर लें. A की वैल्यू हमारे पास थी 1 2 0 1 1 2 0 1 प्लस अगेन A दिया हुआ है तो A की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 2 0 1 और इसका क्या दिया हुआ था? ट्रांसपोज. सो क्या लगा दिया? इसका ट्रांसपोज लगा दिया. ये मैट्रिक्स उसी तरह आ जाएगा 1 2 0 1 प्लस इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे. ट्रांसपोज इसका क्या है, क्या लेंगे? पहली रो को जो है वो पहला कॉलम बना दिया और इसकी दूसरी रो जो है उसको दूसरा कॉलम बना दिया. सो ये इसका क्या आ गया? ट्रांसपोज. अब इन दोनों को जमा कर लें. जमा करेंगे तो पहली रो में पहला जमा करेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के. 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2. 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. ये हमारे पास आंसर आया है किस चीज का भला? A प्लस A ट्रांसपोज. A प्लस A ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास आया 2 2 2 एंड 2. हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आया. अब हमने इस मैट्रिक्स को जो है वो प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, ये वाला मैट्रिक्स हो किसके बराबर है? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो हमने उसकी डेफिनेशन में क्या कहा? हमने जिस मैट्रिक्स को भी सिमेट्रिक प्रूव करना है, हम सिंपल क्या करेंगे? उसका ट्रांसपोज लेंगे. ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो दोबारा वही मैट्रिक्स इटसेल्फ वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा. सो हम क्या करेंगे? इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए सिंपल इसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज. टेकिंग ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे. ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा A प्लस A ट्रांसपोज. इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं मतलब कि इस मैट्रिक्स का. सो वो हमारे पास आएगा 2 2 2 एंड 2 का ट्रांसपोज. इसको ट्रांसपोज लें तो पहली रो जो है वो पहला कॉलम, ये हमारे पास पहली रो थी, इसको पहला कॉलम बना दिया 2 2 और ये दूसरी रो थी, इसको क्या बना देंगे? दूसरा कॉलम चेंज कर देंगे इसको. तो 2 एंड 2. अगेन ये वाला जो है, ये वाला जो ट्रांसपोज है हमने लिया है, ये किसके बराबर है? दोबारा उसी मैट्रिक्स के.
सो वी कैन से दैट कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो हमने ट्रांसपोज लिया था वो दोबारा किसके बराबर आ गया, उसी मैट्रिक्स के ए प्लस ए ट्रांसपोज के। हमने इस पूरे मैट्रिक्स का जो है वो क्या लिया, ट्रांसपोज, और वो दोबारा उसी के इक्वल आ गया। इस मैट्रिक्स का जो है वो हमने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया। सो वी कैन से दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से जो है वो हमने क्या करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज को जो है वो सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट करें और बी ट्रांसपोज का जो है बी की जगह पर बी की वैल्यू। इसका पहले हमने ट्रांसपोज लेना जिस तरह हमने यहां पर किया। इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद इस तरह की रकम आ जाएगी। तो उन दोनों को जो है वो ऐड करें, ऐड करने के बाद वो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट का यहाँ पर जो b प्लस बी ट्रांसपोज का जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा, आपने उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। अगर उसका दोबारा ट्रांसपोज लेने के बाद वो सेम रिजल्ट आ जाए, सो आप कह सकते हैं कि b प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर जो है इसकी जो नंबर हमारे पास 4 थी, हमने उसको प्रूव करना है a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने साबित ये करना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स जो भी हो, हमने सिंपल क्या करना है, उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उसका जो आंसर है वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए, आई रिपीट, जिस मैट्रिक्स को भी आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, हम उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, अगर उसका ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स के आ जाए, तो जिस मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहले हम उसकी डेफिनेशन करते हैं और फिर अपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो क्या होता है, हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक if its transpose, if its transpose is equal to negative matrix, if its transpose is equal to negative matrix, मतलब कि हम एक मैट्रिक्स ले लें A, उस मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हमारे पास वो एक नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, मतलब कि हम जिसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, अगर दोबारा वही हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए और बाहर क्या आ जाए, हमारे पास माइनस आ जाए, एक नेगेटिव साइन आ जाए और अंदर सारे का सारा मैट्रिक्स जो है वो वही हो, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0 -2 2 एंड 0। हम इसे साबित करना चाहते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम सिंपल क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का पहले क्या लेंगे, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लिया तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -2 2 0। इसका क्या ले लिया स्टूडेंट, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो जो है वो उसका दूसरा कॉलम। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू
ये हमारे पास पहली रो थी, इसका पहला कॉलम बना देंगे और ये दूसरी रो जो है इसका दूसरा कॉलम बना देंगे। पहला कॉलम हमारे पास आएगा 0 -2, दूसरा कॉलम 2 एंड 0। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने इसमें से क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लें। माइनस को कॉमन लेंगे तो ए ट्रांसपोज है, यहां से माइनस कॉमन लें तो अंदर वाले सारे साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज। ये जो है 2 का साइन क्या था, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -2। इस 2 का साइन क्या था, माइनस, तो बाहर माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस, और 0 इसी तरह। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, चेक करें, ए के इक्वल। ए किसके बराबर था, 0 -2 2 एंड 0, और ये मैट्रिक्स क्या है, 0 -2 2 एंड 0, मतलब कि दोबारा एक ही बराबर आ गया है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए। सो हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वो ही मैट्रिक्स आ गया और बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ गया, मतलब कि एक नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। सो इस तरह जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, चाहे वो 2x2 का हो या 3x3 का हो, जितने भी मैट्रिक्स हों, इस तरह के तमाम मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, जिस तरह हमने अपने पिछले क्वेश्चन में किया है कि हमने जिस वैल्यू को भी सिमेट्रिक प्रूफ करना है या चाहे स्क्यू सिमेट्रिक, हम सिंपल पहले उसको सॉल्व करके जो है वो एक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 1 2 0 एंड 1, माइनस ए की वैल्यू अगेन यहां पर पुट कर दे 1 2 0 1, और ऊपर क्या दिया था इसका ट्रांसपोज, तो क्या लगा दिया, इसका ट्रांसपोज लगा दिया। अब ये वाली रकम उसी तरह नीचे आ जाएगी 1 2 0 1, माइनस इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा, पहली रो पहला कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 2, दूसरी रो जो है वो इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब इन दोनों को जो है वो माइनस कर लें। माइनस करेंगे तो पहली एंट्री में से पहली को माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा 1 -1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी 0। 2 -0, 2 में से 0 को माइनस किया तो क्या आ गया 2। 0 -2, 0 को 0 में से जो है वो 2 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। 1 -1, अगेन 1 -1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो है हमारे पास आंसर आया है A माइनस A ट्रांसपोज का। अब हम इस रकम को, इस मैट्रिक्स को A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो इसके इक्वल आया। हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने अपनी डेफिनेशन में ये बात की कि हम जिस मैट्रिक्स को भी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं, हम सिंपल क्या लेंगे, उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हम इसका जो है वो सिंपल ट्रांसपोज ले लेते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -2 एंड 0, और इसका क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज ले लें तो ट्रांसपोज लेने से अगेन पहली रो जो है वो पहला कॉलम, ये इसकी दूसरी रो थी, ये इसका क्या आ जाएगा दूसरा कॉलम 2 एंड 0। अब हमने ट्रांसपोज ले लिया,
ट्रांसपोज लेने के बाद हमने क्या करना है, उस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन निकाल लेना है। माइनस को कॉमन निकालें, सो हमारे पास जो है वो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इनमें से माइनस कॉमन लें। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले जो है वो साइन चेंज हो गए, 0 ये माइनस की थी तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, ये वाला 2 जो है वो प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एंड 0। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, अब ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, ये अगेन किसके बराबर है, इस रकम के 0 2 माइनस एंड 2 0। ये रकम क्या है 0 2 माइनस एंड 0। ये दोनों रकमें क्या है आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, चेक कर लें ये दोनों बराबर हैं। तो ये सारी रकम किसके बराबर थी, ए माइनस ए ट्रांसपोज के, ए माइनस ए ट्रांसपोज के। और सॉरी यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोज आना था, ट्रांसपोज, और यहाँ पर भी ऊपर ट्रांसपोज टी। सो हमने एक रकम जो है उसका ट्रांसपोज लिया, वो बराबर आई नेगेटिव, और दोबारा उसी रकम के एक सेल्फ वही रकम आ गई। सो हमने एक रकम का क्या लिया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने के बाद उसको सॉल्व किया तो दोबारा अगेन वही रकम आ गई और बाहर माइनस आ गया। सो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो हमने जिस रकम को भी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, बाहर माइनस आ जाए, तो उस वो रकम जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इसी क्वेश्चन को जो है वो हमने बी के साथ भी जो है वो प्रूव करना था। रकम हमारे पास वो थी, मतलब कि इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, जुज नंबर 6 जो है वो हमारे पास है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल क्या करें, बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट करें, बी की जगह पर बी की वैल्यू और उसका क्या ले लेना अपने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेके पहले उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें और एक रकम आ जाएगी। उस रकम को जो है वो आप अगेन ट्रांसपोज ले लें, अगर वो रकम का ट्रांसपोज लेने से बाहर जो है वो माइनस आ जाए और अंदर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है।